नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज के वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न मुख्य रूप से झारखंड प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो झारखंड राज्य विशेष से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं परबतपुर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए रांची, बी जमशेदपुर, सी धनबाद, डी हजारीबाग। तो एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं परबतपुर गांव में जो झारखंड राज्य में स्थित है, यह है धनबाद जिले में, और धनबाद ऑप्शन सी में दिया गया है। सी सही है। झारखंड राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको जान लेते हैं। जैसे छोटा नागपुर की हल्दी घाटी किसे कहा जाता है? तो कोरम्बे को कहा जाता है। कारखानों का शहर किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कारखानों का शहर कहा जाता है। बंगाल की राजधानी राजमहल को बंगाल की राजधानी कहा जाता है। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है। शहीदों का नगर रांची को शहीदों का नगर कहा जाता है। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार तो चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी घाटी परियोजना को बंगाल का शोक कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड झारखंड के किस स्थान को या किस जिले को कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड छोटा नागपुर को कहा जाता है। मंदिरों का शहर तो मंदिरों का शहर देवघर को कहा जाता है, जहां झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। खेल नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। और मंदिरों का गांव मलूटी को मंदिरों का गांव कहा जाता है। तो यह कुछ क्षेत्रों के नाम झारखंड राज्य के संबंध में थे। अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सन 1951 में स्थापित भारत का उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? सिंदरी, तिलैया, धनबाद, जपला। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में स्थापित भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना जो है सिंदरी में स्थित है। सी ए ऑप्शन सही है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, बोकारो इस्पात कारखाना में उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? तो बोकारो इस्पात कारखाना में उत्पादन जो है 1972 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। 1972 सी ऑप्शन में है। सी सही है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2010, 2011, 2012, 2013। तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना जो है वह 2011 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, जमशेदपुर इस्पात कारखाना में उत्पादन कब शुरू किया गया? तो जमशेदपुर कारखाना में उत्पादन जो है 1911 ईस्वी में शुरू किया गया था। बोकारो में उत्पादन 1972 में शुरू किया गया था और जमशेदपुर में 1911 में शुरू किया गया था उत्पादन। 1911 में टिस्को, 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना था, जो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है। तो जिसने 1911 से कार्य प्रारंभ चालू किया गया और 1907 में स्थापित किया गया था। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी मतलब टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी।
और कार्य 1911 में टिस्को ने चालू किया था। तो 1907 सी ऑप्शन में है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी, जो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्णरेखा व खरकई नदी के संगम पर है। यह भी पूछा जा सकता है कि टिस्को कारखाना या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस नदी के संगम पर स्थित है। तो स्वर्णरेखा नदी व खरकई नदी के संगम पर स्थित है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, भारत झारखंड राज्य का पहला विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो झारखंड राज्य का पहला विद्युत संयंत्र जो है तिलैया में स्थापित किया गया। तिलैया ए ऑप्शन में है, ए सही है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में हुई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड का दूसरा लौह उद्योग केंद्र है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी और 1974 से बोकारो लौह इस्पात संयंत्र ने काम करना चालू किया था और 1964 डी ऑप्शन में है। 8 का डी सही है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में बाल श्रमिक कार्यरत हैं। रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग। तो रांची में सर्वाधिक बाल श्रमिक कार्यरत है, 9 ए सही है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की औद्योगिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है। हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, बोकारो। तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी जो है जमशेदपुर को कहा जाता है, 10 बी सही है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, इसके अलावा जमशेदपुर झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। कुल खनिज का जो है 40% भाग झारखंड में उत्पादित किया जाता है और झारखंड को 4 औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 औद्योगिक क्षेत्र हैं। अभ्रक संबंधी उद्योग क्षेत्र, दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र, स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक क्षेत्र और रांची औद्योगिक क्षेत्र को शामिल किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए तिलैया, बी दुमका, सी जमशेदपुर, डी हजारीबाग। तो हजारीबाग में सबसे ज़्यादा बाजरा का उत्पादन होता है। झारखंड में कृषि योग्य भूमि 23% पाई जाती है, बाकी क्षेत्रफल जो है पठारी है और झारखंड में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें रबी, खरीफ और जायद की फसल प्रमुख हैं। झारखंड के कृषि प्रदेशों को 8 प्रमुख भागों में बांटा गया है और अगर सिंचाई परियोजना की बात की जाए तो झारखंड राज्य में 8 बृहद सिंचाई परियोजना और 19 मध्यम सिंचाई परियोजना कार्य कर रही हैं। झारखंड में धान उत्पादक जिलों में प्रमुख खाद्यान्न फसल धान है और सिंहभूम, रांची, गुमला और दुमका धान उत्पादक प्रमुख राज्य हैं और प्रमुख जिले हैं। कौन कौन से प्रमुख जिले हैं धान उत्पादक के। सिंहभूम जिला, रांची, गुमला और दुमका। तथा मक्का उत्पादन में पलामू प्रथम जिला है। गेहूं उत्पादन में सबसे ज़्यादा पलामू में होता है और गन्ना हजारीबाग एवं पलामू में होता है तथा बाजरा का उत्पादन हजारीबाग एवं रांची में होता है। यही पूछा गया क्वेश्चन में, बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है। तो बाजरा जो है हजारीबाग में उत्पादित होता है तथा दाल पलामू में उत्पादित होती है और आलू हजारीबाग में उत्पादित किया जाता है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, मुरी में एल्युमिनियम कारखाना की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। 1937, 1938, 1940, 1942। तो मुरी में एल्युमिनियम कारखाना की स्थापना 1938 में की गई थी, 12 बी सही है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, बोकारो लौह इस्पात कारखाने को लौह अयस्क की आपूर्ति किस स्थान से होती है। तिलैया से, हजारीबाग से,
क्योंझर से, धनबाद से। तो क्योंझर से बोकारो लौह इस्पात कारखाने को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। बोकारो लौह इस्पात कारखाना 1964 में स्थापित किया गया तथा 1974 में इसने उत्पादन प्रारंभ किया था। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का पहला पावर प्रोजेक्ट किस राज्य पर है, किस स्थान पर है? झारखंड का पहला पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? ए रांची, बी तिलैया, सी धनबाद और डी सिंदरी। तो तिलैया में झारखंड का पहला पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है, बी ऑप्शन सही है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 में कहाँ हुई थी? तो जपला में, तिलैया में, सिंदरी में, धनबाद में। तो प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना जपला में 1921 में हुई थी। 15 ए सही है। 16, झारखंड में स्थापित प्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? तो लोहा एवं इस्पात उद्योग जो है झारखंड में स्थापित प्रथम आधुनिक उद्योग है, जिसको टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी और 1911 से टिस्को ने कार्य करना प्रारंभ किया था। 1911 में लोहे का उत्पादन और 1914 में इस्पात का उत्पादन चालू हुआ था। टिस्को पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, जो स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है। इसके अलावा बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में की गई थी और 1974 में बोकारो ने कार्य प्रारंभ किया था। बोकारो जिला में जो कारखाना है वह सोवियत रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसके अलावा अन्य कारखानों में एल्युमिनियम उद्योग 1938 में रांची के मुरी स्थान पर स्थापित किया गया था, जहां कच्चा माल बॉक्साइट लोहरदगा से प्राप्त किया जाता है। तांबा कारखाना, भारत का प्रथम तांबा कारखाना झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थापित किया गया था 1924 में। 1924 में भारत का प्रथम तांबा कारखाना झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थापित किया गया था। मुसावनी एवं बेदिया तांबे के प्रमुख खाने हैं। मुसावनी एवं बेदिया जो है तांबे की प्रमुख खाने हैं। इसके अलावा सीमेंट उद्योग का प्रमुख कारखाना जो है वह है जपला, जो पलामू में है, और जपला, खिलारी और कुमारधुबी ये सीमेंट उद्योग के प्रमुख कारखाने हैं। कांच उद्योग की अगर बात की जाए तो कांच उद्योग का विकास जो है रामगढ़ क्षेत्र में हुआ था। इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री भरकुंडा में स्थापित है, जो आधुनिक कांच ग्लास फैक्ट्री है। अगर वस्त्र उद्योग की बात की जाए तो झारखंड में मुख्य रूप से 3 वस्त्र उद्योगों को वरीयता दी गई है, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग और कृत्रिम वस्त्र उद्योग। इसमें ऊन उद्योग की बात नहीं की गई है। तो यह झारखंड के प्रमुख औद्योगिक संस्थान या उद्योगों के बारे में कुछ जानकारी थी। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य में निजी क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो झारखंड राज्य में निजी क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना जमशेदपुर में स्थित है। 17 बी सही है। 18 झारखंड राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, धनबाद, रांची, बोकारो। तो झारखंड राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना जो है बोकारो में स्थित है। बोकारो डी ऑप्शन पे है, डी सही है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना बोकारो में स्थापित किया गया 1964 में
और 1974 से बोकारो लौह इस्पात कारखाना ने कार्य प्रारंभ किया था। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1886.4 किलोमीटर है। सी ऑप्शन सही है 20 का। 21, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। धनबाद, जलगोड़ा, मेदिनीनगर, हजारीबाग। तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में स्थित है, बी सही है। 22 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ स्थित है। धनबाद, जलगोड़ा, मेदिनीनगर, हजारीबाग। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान जो है धनबाद में स्थित है। धनबाद ए ऑप्शन में है, 22 ए सही है। 23 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में मिट्टी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। देवघर, रांची, हजारीबाग, दुमका। तो मिट्टी अनुसंधान केंद्र हजारीबाग में स्थित है। इसके अलावा कुछ अनुसंधान केंद्रों के अन्य नाम, जैसे कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र रांची में स्थित है। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट नामकुमा रांची में स्थित है। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, धनबाद में है। इसके अलावा तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान रांची में है, तथा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वह कर्मा में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, झारखंड के शहरों में सबसे अधिक तीर्थयात्री कहाँ आते हैं। रांची, देवघर, गुमला, गिरिडीह। तो देवघर में सबसे ज़्यादा तीर्थयात्री आते हैं झारखंड के 24 राज्यों में से। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस शहर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। किस शहर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग। तो जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है, 25 बी सही है। अगला 26, भारत के राज्यों में झारखंड का क्रम है। तो भारत के राज्यों में झारखंड का क्रम जो है वह है 28वां। झारखंड राज्य की स्थापना की अगर बात की जाए तो 2000 में हुई थी, 15 नवंबर 2000 में, और यह 28वें नंबर का राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है, सरकार कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करती है। 24, 22, 25, 23। तो 23 फसलों के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करती है। अगला जो क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्न में कौन सी रबी की फसलें हैं। कौन सा युग्म जो है रबी की फसलों से संबंधित है। गेहूं, ज्वार, धान, कपास, जौ, चना, मक्का, मटर। तो जौ और चना जो है रबी की फसल है। रबी की फसल की अगर बात की जाए तो रबी की फसल नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और अप्रैल और मई में काटी जाती है। इस फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना और सरसों की फसल आती है। अगर खरीफ के फसल की बात की जाए तो खरीफ की फसल जून और जुलाई में लगाई जाती है और लास्ट अक्टूबर और नवंबर तथा दिसंबर में काटी जाती है, जिसमें धान, मक्का, ज्वार बाजरा और उड़द की फसलें आती हैं तथा जायद की फसल लास्ट फरवरी में लगाई जाती है। लास्ट फरवरी, मार्च और मध्य अप्रैल तक लगाई जाती है और 60 दिनों के बाद इसकी कटाई होती है, जिसमें खीरा, ककड़ी, तरबूजा और खरबूजा की फसल आती हैं। तो यह रबी, खरीफ एवं जायद की फसलें थी। जौ और चना जो है वह रबी की फसल के अंतर्गत आता है तथा इसके अलावा गेहूं भी रबी की फसल के अंतर्गत आता है। ज्वार जो है, ज्वार और बाजरा खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। धान और कपास या खरीफ की फसल में आते हैं। मक्का और मटर जो है रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर, मूंगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है। झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, असम। तो मूंगा रेशम भारत
में असम राज्य से संबंधित है। डी ऑप्शन सही है। अगला, कौन सा राज्य भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बी सही है। झारखंड में कृषि के आदिम रूप को कहा जाता है? तो झारखंड में कृषि के आदिम रूप को कुरबा कहा जाता है। झारखंड का कुछ परिचय जान लेते हैं। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है जंगल की भूमि। झारखंड राज्य के अगर निर्माण की बात की जाए तो बिहार के 46% भूभाग को अलग करके झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी, जो भारत का 28वां राज्य बना और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 में की गई थी। 15 नवंबर सन 2000 में बिरसा मुंडा का 125वां जन्मदिन था। स्थापना के समय बिहार के राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे थे, बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी तथा भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और राष्ट्रपति KR नारायणन थे। बिहार की राजधानी की अगर बात की जाए तो रांची राजधानी है, उपराजधानी दुमका है तथा 3 उपराजधानियां प्रस्तावित हैं, जिसमें मेदिनीनगर, गिरिडीह और चाईबासा हैं। राजकीय पशु हाथी को माना गया है। राजकीय पक्षी कोयल है झारखंड की तथा राजकीय वृक्ष साल है और राजकीय पुष्प जो है वह पलाश है झारखंड का। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में झारखंड राज्य का भाग जो है भूभाग 2.4% है तथा विधानसभा सदस्य संख्या 82 है, जिसमें 81 क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं और एक सदस्य मनोनीत होता है। विधानसभा सदस्यों में ST अनुसूचित जनजाति की संख्या 28 है तथा SC अनुसूचित जाति की संख्या 9 है। लोकसभा सदस्यों की अगर बात की जाए तो 14 लोकसभा सदस्य हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति ST 5 सदस्य हैं लोकसभा के तथा राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का स्थान 14वें नंबर पे है। जनसंख्या के मामले पे 14वां स्थान है और वन के मामले में 10वां स्थान है तथा क्षेत्रफल के मामले में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के मामले में 15वां स्थान है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है और सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है वह राजस्थान राज्य का है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत में वाणिज्यिक बैंक के प्रकार हैं? A सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, B निजी क्षेत्र के बैंक, C विदेशी बैंक, D सभी सही हैं। तो वाणिज्यिक बैंक के प्रकार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक सभी सत्य हैं। क्या है वाणिज्यिक बैंक? वाणिज्यिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, ऋण देने से संबंधित सेवाएं प्रदान करती हैं। ऐसी बैंकों को वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। वाणिज्यिक बैंकों को 2 वर्गों में रखा गया है, जिसमें अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक शामिल हैं। अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं? अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जो RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किए गए हैं, उन्हें अनुसूचित बैंक कहा गया है। और गैर अनुसूचित बैंक जो RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें गैर अनुसूचित बैंक कहा गया है। गैर अनुसूचित बैंकों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। अगर वाणिज्यिक बैंकों की संख्या की बात की जाए तो 2021 तक भारत में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या
12 थी, जिसमें एसबीआई सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक था सार्वजनिक क्षेत्र का, और निजी क्षेत्र का संपत्ति के आधार पर सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक एचडीएफसी था। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक एसबीआई है तथा निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक एचडीएफसी है। कौन कौन से 12 बैंक सार्वजनिक या वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत आते हैं? एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडियन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत रखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्न में से कौन से भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं? तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अंतर्गत इस भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई शामिल है, पंजाब नेशनल बैंक शामिल है, बैंक ऑफ इंडिया शामिल है और नेशनल बैंक शामिल है। तो 1, 2, 3, 4 शामिल हैं। सी ऑप्शन सही है 2 का। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन से बैंक भारत के निजी क्षेत्र के बैंक हैं? तो निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसीआई है, तो ए फर्स्ट सही है, एचडीएफसी है सेकंड, थर्ड सही है और यस बैंक है फोर्थ सही है। तो 1, 3, 4 डी ऑप्शन में है, डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारत में विकास बैंक का उदाहरण नहीं है? ए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, बी राज्य वित्त निगम, सी इंडियन ओवरसीज बैंक और डी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो भारत में विकास बैंक का उदाहरण नहीं है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक जो है औद्योगिक विकास बैंक का उदाहरण नहीं है, सी सही है। अगला क्वेश्चन, एग्जिम बैंक का पूर्ण रूप है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, भारतीय लघु उद्योग बैंक। तो एग्जिम बैंक भारतीय निर्यात आयात बैंक का पूर्ण रूप है, बी है सही आंसर। अगला, भारतीय एग्जिम बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो भारतीय एग्जिम बैंक की स्थापना भारतीय निर्यात आयात बैंक 1981 के तहत की गई थी, 1981 बी ऑप्शन में है, बी सही है। अगला क्वेश्चन जो है वह है, ग्रामीण ऋण और माइक्रो फाइनेंस की सिफारिशें निम्न समिति द्वारा की गई? अरविंद मायाराम, YH मालेगांव, नरसिम्हन, HR खान समिति। तो ग्रामीण और माइक्रो फाइनेंस की सिफारिशें HR खान समिति के अनुशंसा पर की गई थी, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में नए शहरी सहकारी बैंकों का लाइसेंस की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? तो भारत में नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने की सिफारिश जो है YH मालेगांव समिति द्वारा दी गई थी, बी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना जो है वह 1955 में की गई थी, 1955 डी ऑप्शन सही है। अगला, भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2 अप्रैल 1990, 1 अप्रैल 1948, 1 मार्च 1956, 2 अक्टूबर 1969। तो MSME की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई, दिल्ली, लखनऊ। तो नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय जो है वह मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को डॉक्टर शिवरमन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में
प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह वर्ष है 1948। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1948 में भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए थी और भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित रूप उसी समय 1948 में ही प्रदान किया गया था। अगला, भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई थी, तो 1991 में भारत में उदार औद्योगिक नीति अपनाई गई थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई, तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में हुई थी। सी सही है। यूपी में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है मिर्जापुर, सहारनपुर, बरेली, सीतापुर। तो बरेली जो है यूपी में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई, तो भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली जो है 1957 में शुरू की गई थी। बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है, हीरा, चावल, टेलीविजन, कंप्यूटर। तो हीरा का केवल विनिमय मूल्य है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन जो है, ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की, अमर्त्य सेन ने, मिल्टन फ्रीडमैन ने, जेम्स ड्यूजनबरी ने, इरविन फिशर ने। तो ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले मिल्टन फ्रीडमैन ने कल्पना की थी। 18 बी सही है। अगला क्वेश्चन, मांग का नियम किस पर आधारित है, विक्रेता की प्राथमिकता पर, पूर्तिकार की प्राथमिकता पर, उपभोक्ता की प्राथमिकता पर, निर्माता की प्राथमिकता पर। तो मांग का नियम उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है, सी सही है। अगला, निम्न में किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा है और उसने यूरो को नहीं अपनाया है, तो स्वीडन जो है, स्वीडन की अपनी एक मुद्रा है और इसने यूरोपीय संघ की मुद्रा को नहीं अपनाया है, ये ऑप्शन सही है। 1993 में maastricht संधि के तहत यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी और वर्तमान में 28 देश यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। अगला जो क्वेश्चन है, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था, कीन्स, मार्शल, स्मिथ, कोई नहीं। तो एडम स्मिथ द्वारा श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किया गया था, सी सही है। अगला जो क्वेश्चन है वह है WTO को पहले कहते थे, तो WTO को पहले GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कहा गया था। WTO के पहले की जो संस्था थी, ये ऑप्शन सही है। सेज की अवधारणा सबसे पहले शुरू की, तो सेज की अवधारणा सबसे पहले चीन द्वारा शुरू की गई थी और एशिया का पहला सेज जो है 1965 में कांदला गुजरात में स्थापित किया गया था। निजी क्षेत्र का पहला जो सेज है ये कांदला गुजरात में स्थापित किया गया था। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले शुरू की थी, चीन द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया, 1968 में, 1966, 1965, 1970। तो भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम 1966 में शुरू किया गया था, बी ऑप्शन सही है।